एक किस्सा बड़ा मशहूर है और यह किस्सा आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि आज से 1300 साल पहले मस्जिद अल हराम के अंदर एक नाबीना इंसान गिलाफ काबा पकड़कर दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मेरी बीनाई चली गई है, मेरी बीनाई वापस आ जाए। वहीं मस्जिद अल हराम में उस वक्त का एक जाबिर हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ भी मौजूद था। हज्जाज बिन यूसुफ तवाफ़ काबा कर रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब उसकी ये बातें सुनी, उसकी ये दुआ सुनी, उसे बहुत गुस्सा आया। हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे अपने पास बुलाया और उससे ये पूछा कि कितने साल से नाबीना हो। उस आदमी ने जवाब दिया कि 20 साल हो गए हैं, मेरी आंखें नहीं हैं, मुझे नज़र नहीं आता, मेरी बीनाई जा चुकी है। हज्जाज बिन यूसुफ ने उससे पूछा कि जब 20 साल से तुम्हारी नज़र नहीं है, तुम नाबीना हो, तो क्या आज दुआ मांगनी शुरू की है या 20 साल से मांग रहे हो? तो उस इंसान ने जवाब दिया कि नहीं, जब से मेरी बीनाई नहीं है मैं तब से दुआ मांग रहा हूं। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर 3 दिन के अंदर तुम्हारी बीनाई वापस नहीं आई तो ये मेरी तलवार है, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो 3 दिन उस इंसान के ऊपर कयामत की तरह गुजरे। 3 दिन के बाद हज्जाज बिन यूसुफ वापस मस्जिद अल हराम में आया तो वो देखकर हैरान हो गया कि उस इंसान की बीनाई वापस आ चुकी थी। हज्जाज बिन यूसुफ ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया कि तुम्हारी बीनाई वापस आ गई? उसने कहा कि मैंने रो रो के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, गिड़गिड़ा कर उससे दुआ की, भीख मांगी अपने रब से और मेरे रब ने मुझे अता कर दिया। जिस पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जो 20 साल से तुम दुआ मांग रहे हो, ये दुआ मांगने का तरीका है। तुम रब्बे ताला से उसकी किबरियाई के हिसाब से दुआ मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अब ये वाकया सुनने के बाद नेचुरली एक सवाल आपके जहनों में आएगा कि हर जुमे की नमाज में तमाम मुसलमान फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, रिस्क के लिए, सेहत के लिए दुआ मांगते हैं। जुमे की नमाज तो छोड़ें, इंसान अपने लिए कितनी दुआ मांगता है। लेकिन आज आपकी और मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? क्या ऐसा होता है कि हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। एक ज़माना था जब मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई दुआ नहीं मांगता था। बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपके फ़ायदे की चीज़ बता रहा हूँ। और इसकी वजह ये नहीं थी कि ईमान नहीं था, अल्लाह सुब्हानहू तआला का तब भी पता था वही मालिक है, पर दुआ शायद इसलिए नहीं मांगता था, जो कि मुझे लगता है आज बहुत से यंगस्टर्स ये बात करते हैं कि मैं दुआ इसलिए नहीं मांगता था, मैं कहता था कि अल्लाह को पता है मुझे क्या चाहिए, उसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, वो मेरी हर चीज़ से वाकिफ़ है, तो जो चीज़ मुझे चाहिए ही शुड नो एंड ही नोज, तो वो मुझे दे देगा। फिर जब ज़िंदगी में बहुत सारी ठोकरें लगती है ना, तब दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी बीसियों के 100 होते हैं, फिर समझ में आता है। और तब ये समझ में आया कि जब इंसान को छुट्टी चाहिए होती है, वो कहीं नौकरी कर रहा हो, तो आप बॉस की पहले तारीफ़ करते हैं कि सर बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, एक काम था, अगर हो जाए तो ये आजिज़ी, ये इनकसारी हम नौकरी पे दिखाने को तैयार हैं। किसी से पैसे चाहिए उसको दिखाने को तैयार हैं, माँ बाप से कुछ चाहिए उनको दिखाने को तैयार हैं, रब्बे कायनात को दिखाने को तैयार नहीं है। वो तो कहता है कि जो आजिज़ी है, इनकसारी है, ये मेरे लिए है, मुझे बताओ, मैं सुनता हूँ हर बात, मैं आसमान दुनिया पे हर रात आता हूँ, मेरी किबरियाई और मेरी बड़ाई बयान करो, मैं सुनता हूँ सब बात। तो फिर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करता है? सबसे पहले सूरह बकरा को देखते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, और ए हबीब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं नज़दीक हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करे तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि हिदायत पाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दी ना करे कि कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और दुआ कबूल नहीं हुई। अब मेरा मानना ये है कि दुआएं तो कबूल होती हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कुरान मजीद में और हदीस मुबारक में बता दिया। अब दुआ कबूल कब होती है? देखो 3 चीज़ें। नंबर 1, हो सकता है आपने दुआ मांगी,
वो उसी वक्त कबूल हो जाए जिसको आप कबूलियत की घड़ी भी कहते हैं। So then there are prayers who are answered, who are granted there and then। वो तो कमाल हो गया ना। तो कुछ दुआएं तो आपकी इस तरह से मौके पर ही कबूल हो जाती हैं। फिर कुछ ऐसी होती हैं जो कबूल उस वक्त तो नहीं होती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी से कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ी आफत, कोई बड़ी आजमाइश उसको दूर कर देती हैं। और फिर तीसरा सिलसिला कि जिसमें आपको उस दुआ के बदले जन्नत में एक इनाम दे दिया जाता है। सो टेक्निकली जितनी दुआ मांगेंगे या तो कबूल होगी, या कोई आपका आजमाइश, आपका इम्तहान आपसे दूर हो जाएगा, या फिर आपको कोई ना कोई इनाम मिल जाएगा। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जितनी ज़्यादा मांगोगे उतना फ़ायदा है। सो व्हाई शुड आई नॉट डू इट? व्हेन आई लर्नड इट, मैंने स्टार्ट कर दिया, छोटी से छोटी चीज़ कहना शुरू कर दी। मैं आपको डॉक्टर इसरार अहमद की एक वीडियो दिखाता हूँ। अगर ये पूरी वीडियो दिखा पाया तो ज़बरदस्त, नहीं दिखा पाया तो उसका मफहूम बता देता हूँ कि ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि पहली बार किसी इंसान से कोई काम पड़े तो आप कह सकते हैं, दूसरी बार आप गुजारिश कर सकते हैं, तीसरी बार कहेंगे तो इनकी नज़र में, डॉक्टर इसरार की नज़र में, ये फिर शिर्क है, ये फिर अल्लाह के साथ किसी और की वजूदियत को शामिल करने वाली बात है। यानी आपने जो मांगना है डायरेक्टली अल्लाह से मांगे, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी हुज्जत के, खुलकर मांगे जितना आपने मांगना है। अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ को कबूल करने में वक्त क्यों लेता है? क्यों इतनी हेजिटेशन, क्यों इतना डिले आता है? क्योंकि ये डिले आपको, मुझे, किसी भी इंसान को बेकरार कर देता है। सो पहली चीज़ ये समझें कि ये जो प्लैनेट है ना जिस पे हम आबाद हैं, ज़मीन जिसको कहते हैं, हम यहाँ के लिए बने नहीं हैं। तो जब यहाँ के लिए बने नहीं हैं, हमें भेजने वाला वो है, उसकी ज़ात है। तो जब उसने भेजा है ना तो उसको एग्जैक्टली पता है कि किस लम्हे पर, किस मिनट पर, कितने सेकंड पे आपको क्या चाहिए और आपकी क्या क्या ज़रूरियात हैं। ही नोज एग्जैक्टली एवरीथिंग। तो जब उसको ये सब कुछ पता है तो हर चीज़ उसकी कैलकुलेशन, उसकी प्लानिंग के मुताबिक है। दूसरी चीज़ ये ज़रूर जहन में रखें कि जो इंसान इस दुनिया में आया है, आपका जिससे भी कंपटीशन है ज़िंदगी में, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी से एक कंपटीशन लगाकर बैठा हुआ है, तो जिससे भी आपका मुकाबला होता है ना ज़िंदगी में, हुस्न में, पैसे में, नंबरों में, नौकरी में, जहाँ पर भी आपका इम्तहान चल रहा है, उस इंसान ने भी और आपने भी बग़ैर इम्तहान दिए किसी ने बाहर नहीं निकलना। हर इंसान के ज़िंदगी में इम्तहान होगा, हर कोई आजमाइश से गुजरेगा। बहुत लोगों की आजमाइश हमें नज़र नहीं आती, तो हमें लगता है इसको तो सब कुछ मिल गया, ये तो बहुत आगे निकल गया और ये तो बहुत पीछे रह गया। मुझे समझ ही नहीं आता ये आगे और पीछे क्या होता है, कि किस बात का कंपटीशन तो कहीं पर भी नहीं है। बट एनीवेज, जिससे है ना कंपटीशन, उसका भी कोई ना कोई इम्तहान चल रहा है। वो शायद उस वे, शेप और फॉर्म में नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। लिहाजा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कोई चीज़ देनी है तो उसने ये देख कर देनी है कि वो चीज़ आपके लिए सही है कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, हालांकि वो तुम्हें नागवार है, और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए, हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो इससे दो चीज़ें मेरे जहन में क्लियर होती हैं। पहली चीज़ ये, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता और तुम नहीं जानते। इल्म महदूद है, मैं कितना भी हासिल करना चाहूँ, मैं सारी कायनात का, सारी दुनिया का इल्म हासिल नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स आई वुड हैव टू सरेंडर एट एनी पॉइंट, आज नहीं तो कल, इल्म के किसी और दर्जे पे पहुंचकर जब मुझे मुकम्मल नहीं मिलेगा तो मुझे सरेंडर ही करना पड़ेगा अल्लाह की ज़ात के आगे। तो जब अल्लाह कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, तो इससे नेचुरली मेरा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज होता है। वो कोर्स ऑफ एक्शन पता है कैसे चेंज होता है? मैंने अपनी दुआ बदल दी। पहले मेरी दुआ ये हुआ करती थी कि अल्लाह मुझे चीज़ चाहिए, और अगर ये नहीं अच्छी ना, इसको मेरे हक में बेहतर कर दें। बट फिर मैंने वक्त के साथ साथ जब ये आयत पढ़ी ज़िंदगी में, तो अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर लिया। मैंने अपना कोर्स ऑफ एक्शन ये बनाया कि अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मेरे हक में बेहतर है कि नहीं, अगर तो बेहतर है तो अता कर दे, अगर बेहतर नहीं है
तो इसे मेरे दिल से और ज़िंदगी से दूर कर दे, मेरी ख्वाहिश से भी इसे दूर कर दे। क्यों? क्योंकि तू मैटर करता है, ये मैटर नहीं करती ये चीज़। सो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द जर्नी टुवर्ड्स टोटल सरेंडर। अगर ख्वाहिश ही को लेके बैठ जाऊंगा कि मुझे चाहिए ही चाहिए और तू नहीं दे रहा है और मुझे फिर भी चाहिए, तो मैं एक डिवाइन अथॉरिटी के साथ लड़ रहा हूं और डिवाइन अथॉरिटी को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डिवाइन अथॉरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो जब आप डिवाइन अथॉरिटी को ये बताते हैं ना कि अल्लाह तू सबसे बढ़कर है, तो तेरे से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए जब मैं आप दोस्तों से मिलता हूं ना, मैंने अपनाया हुआ एक जिंदगी का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला ये कि मेरे बुजुर्ग अक्सर मिलते थे तो कहा करते थे अल्लाह खुश रखे। पर मुझे समझ में आया कि अल्लाह मुझे खुश रखे, हो सकता है अल्लाह वाकई मुझे खुश रखे। अगर खुश रखेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अल्लाह भी मुझसे खुश है। अल्लाह ने मुझे खुश रखा हुआ है तो ये तो भटकने का रास्ता भी हो सकता है। इसलिए जब आप दोस्तों से मैं मिलता हूँ ना, मैं हमेशा ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपसे राज़ी हो। अल्लाह का राज़ी होना आपसे ये ज़्यादा ज़रूरी है। इमाम गज़ाली कहते हैं कि सबसे बुरी बात ये होती है कि दुआ करने वाला रश करता है, तेज़ी करता है, जल्दी करता है, क्योंकि जितना जल्दी करते हैं आप रब्ब ताला को कहते हैं कि आपको भरोसा नहीं है, आपका ईमान कमज़ोर है। आपने दुआ मांगी, अब रब पे छोड़ दें, वो आपको वो देगा कि जिसकी आपको अशद ज़रूरत है, जो आपके हक में बेहतर है और जिस वक्त वो आपके हक में बेहतर है। इसीलिए ये जो उर्दू का मुहावरा है ना कि उसके घर देर है अंधेर नहीं, बड़ा ख़राब मुहावरा है। उसकी वजह यह है कि उसके घर में देर नहीं है, इट्स द परफेक्ट टाइमिंग। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर, अल्लाह खुश रखे, उस्ताद है, वो कहते हैं कि रब्बे कायनात कभी भी गलती नहीं कर सकता, और इंसान चाहे तो जितनी गलतियां करे वो फिर खता का पुतला है, माफ़ी मांगे दोबारा अपने राह रास्त पे आ सकता है। लेकिन अल्लाह ताला एक गलती नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कायनात के मालिक ने एक गलती कर दी तो वो तो डिवाइन के फॉर्मूले पे नहीं उतरता ना। तो उसके निज़ाम के अंदर एक गलती ढूंढ लो, आपकी जान छुट जाएगी। और जब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जब मैंने उसके निज़ाम में गलती ढूंढने की कोशिश की, मुझे कभी कोई गलती मिली नहीं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसके घर में देर है? अंधेर नहीं, देर भी नहीं है उसके घर में। ही नोज द एग्जैक्ट टाइम कि कब आपको क्या देना है। तो ये जो सारा मामला है ये है सब्र का मामला। लेकिन दो मामले और हैं जो समझने जरूरी है। अभी तक दुआ से रिलेटेड आपने समझी है वन ऑफ द थ्री थिंग्स विच इज सब्र। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और उसको मैंने अपनी जिंदगी में लिटरली आजमा कर देखा है। दिस इज सो ट्रू दैट आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट। और वो बात ये है कि दुआ जब आप मांगते हैं ना, तो अक्सर आपकी दुआ में डिले इसलिए आता है क्योंकि आपकी तैयारी नहीं होती। जो चीज़ आप मांग रहे होते हैं, मैं मांग रहा होता हूँ, मेरी तैयारी नहीं होती। लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। मैं किसी ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक बिजनेस है वो करना चाहता था। जब वो करना चाहता था तो वो हो नहीं पा रहा था, हाथ सीधा नहीं पड़ रहा था, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही थी ना, समहाउ थिंग्स वर गेटिंग आउट ऑफ द हैंड्स। फिर अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक और चीज़ में मुझे डाल दिया। वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, डाल दिया। उसमें घंटों के हिसाब से स्ट्रेस हुआ करता था, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग इट। और फिर करते 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 उस चीज़ का एक्सपर्ट बनने के बाद फिर उससे ग्रेजुएट करके जब मैन्युफैक्चरिंग में आए तो आई लर्नड वन थिंग। और वो जो एक चीज़ समझी ना कि मैन्युफैक्चरिंग का जो स्ट्रेस होता है वो घंटों का स्ट्रेस होता है। कुछ बिजनेस होते हैं जहां पर आपने महीने के बाद स्ट्रेस लेना है या साल बाद लेना है, कुछ होते हैं जहां पर आपको घंटों की प्रोडक्टिविटी देखनी है। वो मैं उसके लिए तैयार ही कभी ना होता अगर उस काम में ना डाला होता। लाइकवाइज आज अगर यहाँ बैठकर मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, रील्स बनाता हूँ, लोग कहते हैं जी बड़ा आप बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं और ये है और वो है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको इज्जत देना चाहे, अल्लाह का बहुत करम है। बट सवाल ये कि मैं जवानी में पैसे भी नहीं उतने मिलते थे, FM 100 के ऊपर भी डीजेइंग करता था। इंग्लैंड पढ़ने चला गया तो वहाँ पे रेडियो पे भी डीजेइंग करनी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया, होस्ट बन गए, एंकर बन गए। तो वो आज ज़िंदगी में काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो रब ने मुझसे काम लेना है उसकी कब से तैयारी कराई जा रही है। जब मैं शायद 6-7 साल का था और रेडियो पाकिस्तान पे जाया करता था। सो आपको नहीं पता कि आपकी किस किस चीज़ के लिए तैयारी कराई जा रही होती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो दुनिया है ना, ये आलमुल असबाब है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा है कि मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, आपने दुआ की, घर जाके अलमारी खोली और सामने आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े होंगे। नहीं,
शायद ये होगा कि आपने पैसे की दुआ मांगी और आपके घर की घंटी बज गई। जब आपने दरवाज़ा खोला तो एक दोस्त आ गया। आपने कहा मैं तो अल्लाह मियाँ पैसे मांग रहा हूँ, आप मुझे मेहमान भेज रहे हैं। वो मेहमान शायद कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, वो हम देखने को तैयार नहीं होते। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से सेहत मांगते हैं, आपको बीमारी लग जाती है। जब बीमारी लग जाती है तो आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। जब अपना ख्याल रखते हैं तो आप सेहतमंद हो जाते हैं। तो ये दुनिया आलमुल असबाब है। एक तो फितरत के खिलाफ दुआएं कबूल नहीं होती, और एक दुआएं तब कबूल नहीं होती जब आपकी तैयारी नहीं होती। जब आपकी तैयारी होती है, दैट्स द परफेक्ट टाइम कि आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। और जो फितरत के खिलाफ दुआएं हैं, अगर मैं आज यहाँ बैठ कर कहूँ कि अल्लाह मशरिक की बजाय मगरिब से सूरज को निकाल दे, रात की बजाय दिन कर दे, ये फितरत के खिलाफ दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन अगर आप सब्र करेंगे, सब्र का दामन रखेंगे और तैयारी मुकम्मल करेंगे तो आपकी दुआ इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। और अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की, क्योंकि अगर ये तीसरा एलिमेंट नहीं है तो दुआ कबूल नहीं होगी। अब जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़या इब्न जोज़ी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, और ये बायोग्राफी है इमाम अहमद बिन हम्बल। लिखने वाले लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल को किसी काम के सिलसिले में मुल्क शाम जाना पड़ा। जब वो मुल्क शाम पहुँचे तो शाम का जो सूबा था, उस सूबे के अंदर एक मस्जिद के अंदर ठहरने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद का जो गार्ड वहाँ खड़ा था, उस गार्ड ने इमाम अहमद बिन हम्बल को बाहर निकाल दिया। वहां पास से एक तंदूर वाला गुजरा। वो एक रहमदिल इंसान था। उसे बड़ा तरस आया कि किसी इंसान को मस्जिद से इस तरीके से बाहर निकाल दिया गया है। वो इमाम अहमद बिन हम्बल को अपने साथ ले आया। अपने साथ लाने के बाद उनको बिठाया, पानी पिलाया, और उसके बाद वो अपने रोटी गूंदने में, ब्रेड बनाने में मसरूफ़ हो गया। और जब वो मसरूफ़ था तो साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस तंदूर वाले से पूछा कि अस्तगफिरुल्लाह कितने ज़माने से पढ़ रहे हो, कितने ज़माने से इस्तगफार कर रहे हो? तो उस पर उस तंदूर वाले ने कहा शायद सारी ज़िंदगी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उससे पूछा इससे कभी कोई फ़ायदा हुआ है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल को उस तंदूर वाले ने जवाब दिया, हाँ, मेरी इस दुनिया में आज तक इस ज़िंदगी में जितनी दुआएं थी सब कबूल हुई हैं सिवाय एक दुआ के। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा कि वो कौन सी दुआ है जो आज तक कभी कबूल नहीं हुई? तो उस तंदूर वाले ने आह भरते हुए कहा कि बस ज़िंदगी की एक ख्वाहिश थी कि एक दिन मशहूर इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए। वो दुआ आज तक कबूल नहीं हुई। अब इस वाक़े को सुनने के बाद आपको ये समझ में आता है कि इस्तग़फ़ार की अहमियत क्या है। लेकिन इसी अहमियत को समझने के लिए सुनन अबू दाऊद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि जो कोई इस्तग़फ़ार का इल्तज़ाम कर ले तो अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने और हर रंज से निजात पाने की राह हमवार कर देगा, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सो 3 चीज़ें करनी है। सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है, और इस्तग़फ़ार करना है। क्योंकि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम कहते थे ना कि तुम अपने पाँव से ज़मीन को नहीं उखाड़ सकते, इसलिए अकड़ के मत चलो। जितना इस्तग़फ़ार करेंगे उतना आपकी दुआएं कबूल होंगी। अब ऐसी आपकी कौन सी दुआ है जो आज तक कबूल नहीं हुई, जिस पर शायद हमारे आमीन करने से आपकी दुआ कबूल हो जाए? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो मांग लिया और भी कुछ मांग, वो लोग जो कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा और भी कुछ मांग।